सोने जैसी अर्थव्यवस्था से कर्ज के दलदल में धंसने तक अर्जेंटीना की कहानी एक अद्भुत सफर है। 20वीं सदी की शुरुआत में यह देश यूरोप से आए प्रवासियों, विशाल कृषि भूमि और विश्व के बेहतरीन रेलवे नेटवर्क के साथ महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर था। 1913 में इसकी प्रति व्यक्ति आय जापान और इटली से भी अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक नीतियों की विफलता ने इसे रसातल में धकेल दिया। आज अर्जेंटीना मुद्रास्फीति और कर्ज के बोझ तले दबा है। यह एक चेतावनी है कि कैसे एक समय की चमकदार संभावनाएं भी धुंधली हो सकती हैं। पेरोनाइज्म यानी लोगों को लुभाने की राजनीति ने अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। 46 में जुआन डोमिंगो पेरोन ने मजदूरों के हित में नीतियां बनाई, लेकिन यह सब्सिडी और मुफ्तखोरी की लत में बदल गई। सरकारी खजाना डूबने लगा, उत्पादकता गिरी और विदेशी निवेशक भागने लगे। भारत में भी कई राजनीतिक पार्टियां इसी रास्ते पर चल रही हैं। चुनावी वादे इतने बड़े होते हैं कि पूरे करना नामुमकिन हो जाता है। लोक लुभावनवाद की चादर में हमारी अर्थव्यवस्था दबती जा रही है और हमें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अर्जेंटीना एक ऐसा देश जो आर्थिक अस्थिरता का प्रतीक बन चुका है। 2008 में जब उसने $100 अरब के कर्ज पर डिफॉल्ट किया, तो यह इतिहास का सबसे बड़ा संप्रभु डिफॉल्ट था। दंगे भड़क उठे और सिर्फ 10 दिनों में 5 राष्ट्रपति बदल गए। वामपंथी सरकार ने IMF को जन विरोधी कहा, लेकिन वही पुरानी नीतियां अपनाई। सब्सिडी और मुद्रा नियंत्रण से महंगाई 50-60% तक पहुंच गई। 2018 में फिर IMF का दरवाजा खटखटाया, लेकिन स्थिरता कभी नहीं मिली। 2020 में कोरोना ने हालात और बिगाड़ दिए, महंगाई 100% पार कर गई। अर्जेंटीना एक बार फिर डिफॉल्ट के कगार पर है और आम लोग अपने भविष्य को लेकर हताश हैं। अर्जेंटीना की आर्थिक तबाही एक दिलचस्प लेकिन दुखद कहानी है। 20वीं सदी के मध्य में यह देश समृद्धि के शिखर पर था, लेकिन फिर शुरू हुआ एक आर्थिक संकट। महंगाई ने आसमान छू लिया और मुद्रा की वैल्यू गिरने लगी। लोग अपनी बचत खोने लगे और बेरोजगारी ने हर घर में दस्तक दी। सरकारें बार बार बदलती रहीं, लेकिन समाधान नहीं मिला। आज भी अर्जेंटीना की जनता संघर्ष कर रही है, जबकि देश की खूबसूरती और संस्कृति अपनी जगह पर कायम है। यह एक सबक है कि आर्थिक स्थिरता के लिए सही नीतियों का होना कितना जरूरी है।